हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार वायस की आज मैं आप लोगों को क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्टिव है क्या? भाई मेरे, एक क्वेश्चन रहेंगे और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। जो ऑप्शन सही हो आप उसमें से सही का निशान लगाइए, ठीक है। और जो मैं आपको बताना चल रहा हूँ ना, ये सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं या 6 to 12th के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते हैं ना जी, ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। बट शुरू करने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने और भी दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी बुलाइए कि जल्दी से आओ, देखा जाए कितना क्वेश्चंस हम आप कर सकते हैं। और पहली बार विजिट किया भाई मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बस घंटी को ऑल पर बजा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ग्रैनी हैड गिवन अंकल केन अ गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। ठीक है, देखिए इसमें हैड दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और अंकल केन यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो अब अंकल केन को आप लेकर चलिए, इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। अब आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए अंकल केन से ये भी स्टार्टिंग है, अंकल केन से ये भी है, अंकल केन से ये भी है, ग्रैनी वाज गिवन से ये स्टार्ट है, तो ये तो पहले ऑप्शन कट हो गया जी। अब बचा ये 3 ऑप्शन, इन 3 में से क्या आंसर सही होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं किसी भी आंसर को अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इन सभी आंसर मैं आपको जो लाइव क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रैनी हैड गिवन अंकल केन अ गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। अंकल केन वाज गिवन है, अंकल केन हैड बीन गिवन है, अंकल केन वाज बीइंग गिवन है। तो देखते हैं आप आंसर क्या देते हो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके ऑप्शन को देखिए, फिर आप मुझे आंसर बताइएगा। ओके जी, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे भाई, क्योंकि पूरे 20 क्वेश्चंस कराने हैं और ज़्यादा लंबा मैं वीडियो आपको दूंगा भी नहीं। तो ग्रैनी हैड गिवन अंकल केन अ गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इन चारों में से मैंने तो 4th नंबर को कट करवा दिया है ना जी। तो अब बचे 3 ऑप्शन, इन 3 में से क्या सही होगा आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, ए होगा, बी होगा या सी होगा। जो भी हैं, जो भी फटाफट लाइव में जुड़े हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, आप सभी को दिख रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। ठीक है जी, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज डोंट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंटेंट। देखिए जी, प्लीज है और इंपरेटिव में अगर नॉट शब्द आएगा ना जी, तो आप ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होगा, प्लीज शब्द आने पर क्या लगेगा, आई होप कि अब आप जान गए होंगे। पहला ऑप्शन करा है, नो फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, हाउ कैन एनी फ्लावर बी प्लग्ड फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, लेट एनी फ्लावर्स नॉट टू बी प्लग्ड फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। जो मेरा क्लास मेरा वीडियो अटेंड किए होंगे और इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज शब्द आने पर किसका यूज किया जाता है, अगर आप ये ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे भाई मेरे ना, तो फटाक से इसका आंसर आप लगा दिए होंगे।
जिनके आंसर आ रहे हैं मैं लगातार आपके कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ, और जब मैं लाइव आऊँगा तो मैं आप लोग के आंसर्स को बता दूंगा कि क्या इसके आंसर होने चाहिए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? द किंग कवर्ड द होल विथ अ ह्यूज स्टोन। ठीक है, द किंग कवर्ड द होल विथ अ ह्यूज स्टोन। देखिए कवर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कवर्ड। ठीक है, तो अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगता है? ऑब्जेक्ट आपका द होल है, तो पहले तो आप द होल से अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हो तो पहला ऑप्शन करा है द किंग वाज, ये तो पहले गलत हो गया। बचा 3 ऑप्शन। अ ह्यूज स्टोन वाज कवर्ड बाय द किंग विथ अ होल। ठीक है, ये कर रहा है विथ अ होल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। द होल हैज़ बीन कवर्ड बाय द किंग विथ ए ह्यूज स्टोन, या द होल वाज कवर्ड बाय द किंग विथ अ ह्यूज स्टोन। अब चारों में क्या ऑप्शन सही होगा भाई मेरे? अब आप ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द किंग कवर्ड द होल विथ अ ह्यूज स्टोन। ठीक है, और क्लास अच्छा लग रहा है ना जी? बताइएगा। डेली आप लाइव क्लास देखते देखते बोर हो गए, मुझे लगा यार आज क्यों ना आप लोग को मज़ेदार, सैटरडे है, टेस्ट हो जाए। तो ये तीसरे क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है आप मुझे देते चलिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आ गया क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, अ बेड टाइम स्टोरी वाज मेड बाई हिम फॉर मी एवरी नाइट। देखिए यहाँ पर वाज दे दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर बाई मीन्स आपको पैसिव वॉइस ये बना दिया हुआ है, अब आपको इसमें से एक्टिव वॉइस बताना है। अब इसमें से आपको एक्टिव वॉइस बताना है। यहाँ पर वाज का यूज किया गया है, इसके साथ ना ही बिंग है, बस वाज दिया है। क्या ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन कर रहा है ही मेड ए बेड टाइम स्टोरी फॉर मी एवरी नाइट। दूसरा कर रहा है ही हैज़ मेड अ बेड टाइम स्टोरी फॉर मी एवरी नाइट। थर्ड कर रहा है आई मेड अ बेड टाइम स्टोरी फॉर हिम एवरी नाइट। और फोर्थ कर रहा है ही हैज़ बीन मेकिंग अ बेड। चलिए मैं थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता हूँ। वाज दिया है और इसमें हैज दे दिया, इसमें भी हैज़ बीन दे दिया, गलत है। मीन्स सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन गलत है, बचा 1 और 3। अब इन दोनों में क्या आंसर सही होगा, देखते हैं हमारे महारथी का क्या क्या जवाब आता है। कोशिश कीजिए भाई मेरे, और जो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो, शेयर भी कर दो यार। शेयर आप लोग नहीं करते हो, बुलाते नहीं हो। बुला लो गणेश, बुला लो बेटा, फ़ोन करके गणेश, कॉल करके, मैसेज, जैसे हो बुला लो। शुभी आप भी, सेजल, दिव्यांशी आप भी बुला लो। जो जो वीडियो देख रहा है सबको बुलाइए आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आ गए जी, अरे वाह नहीं 5 आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हम लोग, और लास्ट में आप लोग मुझे बताइएगा कितना आंसर आपने सही बताया है। ये भी मुझे लास्ट में आप लोग बताते चलिएगा कितना आपका जवाब सही आया है। और पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा है, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस। एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस। पहला क्वेश्चन कर रहा है, वी विल डिमांड एन इंक्वायरी, वी आर डिमांडिंग एन इंक्वायरी, वी हैव डिमांडेड एन इंक्वायरी, या वी डिमांड एन इंक्वायरी। 4 नंबर का रहा है, वी डिमांड एन इंक्वायरी। देखिए डिमांड का थर्ड फॉर्म डिमांडेड दिया है, ठीक है। अब समझदार आप हैं, डिमांडेड थर्ड फॉर्म दिया है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस, इज लगा है जी, ना ही इसके साथ बिंग है, बस इज आर एम। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ए होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ यार।
थोड़ा सा फास्ट लेके चलिए आप लोग, आंसर देने की क्रिया को वर्क क्रम को जो है थोड़ा फास्ट कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ केक। हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए केक। देखिए हैव दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, हैव है और इसके साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखते हैं किसका क्या आंसर आता है। कर रहा है पहला ऑप्शन इज एन ऑर्डर फॉर ए केक बीइंग प्लेस्ड बाय यू, या हैज एन ऑर्डर फॉर अ केक बीन प्लेस्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क, वाज एन ऑर्डर फॉर अ केक प्लेस्ड बाय यू, या हैव एन ऑर्डर फॉर अ केक बीन प्लेस्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इन चारों में अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, ध्यान से पढ़िए। हैव दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए। अदर आपका ऑब्जेक्ट एन ऑर्डर से स्टार्ट है, एन ऑर्डर फॉर अ केक, इतना जो है आप ऑब्जेक्ट लीजिए, एन ऑर्डर फॉर अ केक। ठीक है, देखते हैं कितने हमारे धुरंधर का क्या क्या चीज़ें आता है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है आंसर दे रहे हैं, और आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है जी, आप उसको नोट डाउन करते हुए ही चलिएगा। जब लाइव क्लास लेंगे तो उसमें आपके आंसर को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और भी प्यारा क्वेश्चन है। द फुटबॉल मैच वाज बिंग वॉच्ड बाय द बॉयज। देखिए वाज आया है, बिंग आया है, और यहाँ पर बाई मीन्स ये पैसिव वॉइस में हो गया, ये पैसिव वॉइस में है। अब आपको इन चारों में से एक्टिव वॉइस जो सही ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। वाज या वर, उसके साथ बिंग लग गया है, कौन सा टेंस है जी। ऑप्शन कर रहा है द बॉयज हैड बीन वाचिंग द फुटबॉल मैच, द बॉयज आर वाचिंग द फुटबॉल मैच, द बॉयज वर वाचिंग द फुटबॉल मैच, द फुटबॉल मैच वाज वाचिंग द बॉयज। क्या होगा यार सोचो। द फुटबॉल मैच वाज बींग वॉच्ड बाय द बॉयज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द फुटबॉल मैच वाज बींग वॉच्ड बाय द बॉयज, द बॉयज हैड बीन आ गया। अच्छा, द बॉयज आर वाचिंग द फुटबॉल मैच, द बॉयज वर वाचिंग द फुटबॉल मैच, द फुटबॉल मैच वाज। चलिए भाई, मेरे धुरंधर को पता होगा इसका क्या आंसर है यार, मुझे तो नहीं आ रहा है। देखते हैं आप लोग के क्या जवाब आ रहे हैं। द फुटबॉल मैच वाज बीइंग वॉच्ड। चलिए मुझे यार पता है, बस आप लोग को मैं इस हिसाब से पढ़ के बता रहा हूँ ना कि आप फटाक से इसका आंसर दे लो। हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे ही पहुंचे हैं। बर्थडे है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है अ बुक हैज बीन सेंट टू मी बाई माई फादर ऑन माई बर्थडे। बाई आ गया ना जी, हैज बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेंड थर्ड फॉर्म भी हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस तो ऑलरेडी दिया है, अब इसमें से हमको एक्टिव वॉइस खोजना है ना। तो ऑप्शन का रहा है ए बुक हैज सेंट माई फादर ऑन माई बर्थडे। दूसरा का रहा है माई फादर इज सेंडिंग मी अ बुक ऑन माई बर्थडे, माई फादर विल सेंड मी अ बुक ऑन माई बर्थडे, या माई फादर हैज सेंट मी अ बुक ऑन माई बर्थडे। ये 4 ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है, ध्यान दीजिएगा, और इसका आपको एक्टिव वॉइस खोजना है। माई फादर हैज सेंट मी अ बुक ऑन माई बर्थडे खोजिए और आंसर मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा। थोड़ा फास्ट कीजिए जी।
और भाई आप लोग आंसर देते चलिए, साथ में जो वीडियो लाइक नहीं किया भाई, मेरे बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार, लाइक करते चलिए और शेयर जरूर करते चलिएगा वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बुक हैज़ बीन सेंड टू मी बाई माई फादर ऑन माई बर्थडे। इसका आंसर आप आराम से सोच समझ के, सो कर, बैठ कर, खाना खाते हुए, पानी पीते जैसे हो, बट आंसर राइट आना चाहिए। अच्छा लग रहा है ना भाई? जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी पैसिव वॉइस। दिस पैसेज हैज बीन, देखिए हैज बीन आ गया, क्लीन्ड बाई भानु विथ हिज वैक्यूम क्लीनर। ठीक है जी, दिस पैसेज हैज बीन क्लीन्ड बाई भानु विथ हिज वैक्यूम क्लीनर। क्वेश्चन, अब इसके 4 ऑप्शन क्या क्या है। पहला कह रहा है भानु हैज क्लीन्ड दिस पैसेज विथ हिज वैक्यूम क्लीनर, भानु वाज क्लीनिंग दिस पैसेज विथ हिज वैक्यूम क्लीनर, या भानु हैड क्लीन्ड दिस पैसेज विथ हिज वैक्यूम क्लीनर, या फिर भानु हैज क्लीन्ड हिज वैक्यूम क्लीनर विथ दिस पैसेज। बड़ा उटपटांग क्वेश्चन है यार। आप भी कहोगे सर कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं, बस आप लोगों के लिए यार, जहाँ से खोजना होगा खोज कर लाएंगे। बताइए आंसर। क्या आराम से आप लोग आंसर दे रहे हो, सोच रहे हो, पढ़ रहे हो? दिस पैसेज हैज बीन क्लीन्ड बाई भानु, पैसेज पढ़िए, आंसर दीजिए। दिस पैसेज हैज बीन क्लीन्ड बाई भानु विथ हिज वैक्यूम क्लीनर। वाज क्लीनिंग वाला तो यार पहले ही ऑप्शन, इसको चलिए आपका थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, ऑप्शन 2 को कट कर देते हैं। आप बताइएगा, ठीक है, बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा फास्ट करिए भाई, मुझे भी थोड़ा सा जल्दी बताना है आप लोगों को ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैज द एसे बीन कंप्लीटेड बाय यू, बाय यू यानी ये भी पैसिव वॉइस। अब आपको फिर एक्टिव वॉइस खोजना है। हैज द एसे बीन कंप्लीटेड बाय यू, और ऑप्शन क्या कर रहा है, डिड यू कंप्लीट द एसे, या हैव यू कंप्लीटेड द एसे, या व्हेन विल यू कंप्लीट द एसे, या विल यू कंप्लीट द एसे क्वेश्चन मार्क। देख लो, हैज दिया है, द एसे ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीन है थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, ये है। डिड तो यार आपका हेल्प कर देते हैं, डिड कहाँ से आ जाएगा? जब हैज से स्टार्टिंग किया है तो डिड लगा के पकड़ा, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है ना। चलो 2, 3, 4 बचा 3 ऑप्शन, 3 में से अब बता दो आप, अब बता देना। हैव यू कंप्लीटेड द एसे, या व्हेन विल यू कंप्लीट द एसे, या विल यू कंप्लीट द एसे। बताते चलिएगा, बस आपको 1, 2, 3, 4 या ABCD जो भी है, जैसे भी आंसर आपको बताना है फटाफट बताते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अ 10-year-old गर्ल वाज टेकिंग आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन। अ 10-year-old गर्ल वाज टेकिंग आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, अब देखो इसमें वाज दिया है और वर्ब में ING दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन खोजना पड़ेगा। कह रहा है कि चिल्ड्रेन फॉर आर्ट क्लासेस वर बीइंग टेकन बाय ए 10-year-old गर्ल, या फिर आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन वर बीइंग टेकन बाय अ 10-year-old गर्ल, या आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन वर टेकन बाय अ 10-year-old गर्ल। ध्यान दीजिएगा, इसमें बीइंग है और इसमें बीइंग नहीं है। और 4 कर रहा है आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन हैड बीन टेकन। यार हैड बीन तो पहले ही गलत हो जाए, ये नरेशन की बात हो नहीं चाहिए, ये एक्टिव पैसिव की। बचा क्वेश्चन ऑप्शन 1, 2, 3। अब इन 1, 2, 3 में से जो है अब आप बताइए।
ये बताइएगा, चिल्ड्रेन फॉर आर्ट क्लासेस, थोड़ा सा आप लोग को मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हो, बट थोड़ा सा फास्ट कीजिए, उतना भी टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे। वाज वर, इसके साथ वर में आईएनजी लगा है, तो आई होप कि आप फटाक से इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए हम आपका और भी आसान कर देते हैं, ऑप्शन थर्ड को भी हटा दिए। जो भी ऑप्शन थर्ड के बारे में सोच रहे थे अब उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। अब बचा ऑप्शन 1 एंड 2, तो ऑप्शन 1 एंड 2 में क्या आंसर होगा, अब आप सोच के बता दीजिए। क्या होगा जी? चलो, जो होगा आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 क्या कर रहा है, आई हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक इन माई मदर्स नेम। ठीक है जी, आई हैड टेकन ए लोन फ्रॉम द बैंक इन माई, देखिए हैड दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है ना, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। अब इसका ऑप्शन खोजिए। कह रहा है कि अ लोन विल बी टेकन, सेकेंड कह रहा है अ बैंक हैज़ बीन टेकन बाई मी फ्रॉम द लोन इन माई मदर्स नेम, अ लोन हैड बीन टेकन बाई मी फ्रॉम द बैंक इन माई मदर्स नेम, या फिर अ लोन वाज टेकन बाई मी फ्रॉम बैंक इन माई। पढ़िए ऑप्शन और ध्यान से दीजिए जवाब। हैड दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना जी, हैड दिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन नंबर ए को कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विल भी दे दिया है जी, हैड दिया है, विल भी कहाँ से आ जाएगा, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बचा 2, 3, 4। अब ज़्यादा हेल्प करेंगे तो फिर काम घबरा जाएगा, नहीं तो हम इसमें से एक ऑप्शन और हटा सकते थे, लेकिन हटाएंगे नहीं, हटा देंगे तो फिर आप लोग को जो है बहुत आसानी हो जा रही है। भाई अगर आप पढ़े हो तो चारों ऑप्शन दे के आंसर देखो। तो बताइएगा, आई हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक इन माई मदर्स नेम, इसमें से क्या होगा? ठीक है, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ऑप्शन नंबर 4 भी हम हटा दिए और आसान कर दिए आपके, बचा 2 और 3। अब इन ऑप्शन 2 और 3 में से अब आप मुझे जवाब दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अजीत डज नॉट हेल्प मी विथ माई होमवर्क, अजीत डज नॉट हेल्प मी विथ माई होमवर्क। डू नॉट, डज नॉट किस टेंस में है? कर है ऑब्जेक्ट मी को लेकर, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई अजीत विथ माई होमवर्क, या आई एम हेल्प्ड बाई अजीत विथ माई होमवर्क, या आई एम नॉट हेल्प बाई अजीत विथ माई होमवर्क, या आई एम हेल्प बाई अजीत विथ माई होमवर्क। ये तो यार इतना सिंपल है कि इसको तो आप खाते खाते भी इसका आंसर बता दोगे। डज नॉट है, कौन सा टेंस है, इस टेंस के पैसिव वॉइस में क्या लगता है? आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अजीत डज नॉट हेल्प मी विथ माई होमवर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको समय लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका आंसर जल्दी से बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, बाई हुम वाज हिंदी टॉट टू यू। आ गया भाई, मैंने आपसे बोला था ना कि ये सेंटेंस बहुत बार पूछ लिया जाता है, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू ग्रामर, हु टॉट यू हिंदी, ऐसे चीज। ओह जो ध्यान से सुने होंगे तो काम कर गए होंगे। बाई हुम वाज हिंदी टॉट टू यू, ऑप्शन कर रहा है पैसिव वॉइस है जी, आपको एक्टिव वॉइस खोजना है। हु वर यू टॉट हिंदी बाई, या बाई हुम वर यू टॉट हिंदी क्वेश्चन मार्क, या हु टॉट यू हिंदी, या हु टीचेस यू हिंदी। बताइएगा, हु टीचेस यू हिंदी होगा, या 4 नंबर, या 3 नंबर हु टॉट यू हिंदी होगा, 2 नंबर बाई हुम वर यू टॉट हिंदी, या फर्स्ट हु वर यू टॉट हिंदी बाई। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप सही
बताइए मुझे क्या आंसर सही होना चाहिए इन चार में से। बाय होम वाज हिंदी टॉट टू यू। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, माई मदर विल बेक 2 डजन कुकीज फॉर द बेक सेल। माई मदर, देखिए यहाँ पर विल दे दिया जी। विल, ये बेक जो है आपका वर्ब है, 2 डजन कुकीज फॉर द बेक सेल। ठीक, ये चीज़ आ गया। अब आप इसको करोगे कैसे, इसमें आप क्या करना है, ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट क्या है, 2 डजन कुकीज शैल बी बेक्ड बाई माई मदर फॉर द बेक सेल, या 2 डजन कुकीज विल बेक्ड बाई माई मदर फॉर द बेक सेल, या 2 डजन कुकीज विल हैव बीन बेक्ड बाई माई मदर फॉर द बेक सेल, या 2 डजन कुकीज विल बी बेक्ड बाई माई मदर फॉर द बेक सेल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। अब इन 4 में से क्या सही होगा, अब आप मुझे कमेंट करके बता दो जी। ठीक है, देख लीजिए इन 4 में क्या सही होगा। विल बेक, फ्यूचर इंडिफिनिट की बात की जा रही है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट विल और शैल लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो विल और ये बेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। अब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लगेगा, अब आप मुझे कमेंट करके आंसर बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नीना विल विजिट ग्रीस इन मई। नीना विल विजिट ग्रीस इन मई के महीना में करा है कि नीना ग्रीस जाएगी। ठीक है, विल दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ग्रीस हैड बीन विजिटेड बाय नीना इन मई, या ग्रीस विल विजिट नीना इन मई, या ग्रीस विल बी विजिटेड बाय नीना इन मई, या फिर ग्रीस हैज़ बीन विजिटेड। यार हैज़ बीन वाला ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं, आपका काम आसान कर दे रहे हैं। इसके साथ हम हैड को भी हटा दिए, हैड बीन आया है, तो बचा क्या ऑप्शन 2 एंड 3। तो ऑप्शन 2 एंड 3 का आंसर आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 क्लियर है। आंसर बताते चलिएगा जी, क्या आंसर होगा आप मुझे बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे वर वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी व्हेन देयर फ्रेंड्स केम। यानी वर दिया है, साथ में वर्ब में आईएनजी है। दे वर वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी व्हेन देयर फ्रेंड्स केम। ऑप्शन, a movie on TV is being watched by them when their friends came, या फिर a movie on TV was being watched by them when their friends came। ध्यान से पढ़िएगा, when their friends came a movie on TV was watched by them, या फिर a movie on TV was watching by them when their friends came। अब इन 4 में से क्या ऑप्शन सही होगा, सोचिए इन चारों में क्या ऑप्शन सही हो सकता है। दे, क्वेश्चन है दे वर वाचिंग ए मूवी ऑन टीवी व्हेन देयर फ्रेंड्स केम। अ मूवी ऑन टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम व्हेन देयर फ्रेंड्स केम, या अ मूवी ऑन टीवी है ना जी, अ मूवी ऑन टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय देम व्हेन देयर फ्रेंड्स केम, या व्हेन देयर फ्रेंड्स केम। क्या है यार, बहुत आसान है, बस समझो क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना, वाज दिया है, वर्ब में आईएनजी दिया है, बस इतना ध्यान दे लोगे तो आसानी से जो है आप ऑप्शन आंसर जो है बता लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
करा है थ्रो द जैकेट, इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। थ्रो द जैकेट इम्परेटिव मैंने बताया था, अगर लेट शब्द प्लीज़ शब्द नहीं आएगा तो किससे स्टार्ट करोगे, अगर प्लीज़ शब्द आया है तो किससे स्टार्ट करोगे। तो ऑप्शन करा है थ्रो द जैकेट का कि लेट अस थ्रो द जैकेट, या लेट द जैकेट बी थ्रोन, या द जैकेट वाज थ्रोन बाय यू, या द जैकेट मस्ट थ्रोन बाय यू। 4 ऑप्शन हो गया। अब इन चारों में क्या होना चाहिए। थ्रो द जैकेट, थ्रो द जैकेट क्या होगा जी। लेट अस थ्रो द जैकेट, या लेट द जैकेट बी थ्रोन, या द जैकेट वाज थ्रोन बाय यू, या द जैकेट मस्ट थ्रोन बाय यू। क्या होगा, देखते हैं किसका क्या क्या आंसर आता है। और अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आ गया आज के क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन कर है कि यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर। पैसिव वॉइस है, इसमें से एक्टिव वॉइस आपको खोजना है। यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर, देखिए विल के साथ बी ई लग गया, अ टिकट बाय द मैनेजर। क्या होगा, यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। ऑप्शन कर रहा है अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, या द टिकट वाज गिवन टू यू बाय द मैनेजर, या द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, या द मैनेजर शुड गिव यू ए टिकट। तो चलो आपका हेल्प करते हैं। विल और शुड कहाँ से आ जाएगा यार, गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 इन्हीं दो ऑप्शन में लड़ाई हो रही है। ओ सॉरी जी, ओह मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। वाज आया है तो इसको आप कट कर दो, और चलो शुड को भी हम कट कर देते हैं। बचा ऑप्शन 1 एंड 3। तो इन ऑप्शन 1 एंड 3 में अब राइट आंसर अब आप कमेंट करके बता दो कि इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है जी, फटाफट कमेंट का कीजिए, मुझे बताइए कि इनका क्या आंसर राइट होगा, और थोड़ा आंसर फास्ट दीजिए आप लोग, डू फास्ट और आंसर दीजिए। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपका इसमें से कितना आंसर सही हुआ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको लाइव आएंगे। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो बेल आइकन को ऑल प्रेस रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी हम लाइव आएंगे। ठीक है जी, लेकिन लाइव हम आएंगे रात के 9 भी बज सकते हैं, लेकिन आज आपके मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्यारा सा जो है लाइक कर दीजिए, और अभी भी आपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और पहली बार विजिट किए हैं आप, पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलने से पहले बस हम आपको बता दें कि आज हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक तरह से कह लीजिए तो मैराथन क्लास आज हम लोग ज्वाइन किए, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और जो सीधे परीक्षा में आपको परीक्षा में पूछने जाने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की ये बहुत बेहतरीन क्लास रही। मिलते हैं अब नेक्स्ट डे और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।